हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम बात करेंगे कैटाटुम्बो लाइटनिंग के बारे में। एक ऐसी लाइटनिंग जो साल के 160 दिन होती है एंड दिन में कई बार। ये एक कांस्टेंट लाइट है जो कंटिन्यूसली होती रहती है। क्या रीज़न है, क्या रिलेटेड चीज़ें हैं, वर्ल्ड में कहाँ पे ये फिनोमेना देखा जाता है, ये सारी चीज़ें जिससे जुड़ी हुई हैं, वील बी टॉकिंग अबाउट इट। एंड एट द एंड हम सॉल्व करेंगे हमारे आज के प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। कैटाटुम्बो लाइटनिंग ये एक रिमार्केबल नेचुरल फिनोमेना होता है जो वेनेजुएला के कैटाटुम्बो जो रिवर है वहाँ पर देखने को मिलता है। प्राइमरली जब ये रिवर मारा काइबो, एक वहाँ पे लेक है, जब इस लेक में वो जाती है वहाँ पे उस टाइम पे ये फिनोमेना देखने को मिलता है। अब ये अकर कैसे करता है, तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये बहुत मेस्मराइजिंग नेचुरल फिनोमेना है जो पूरे कैटाटुम्बो रिवर वेनेजुएला पे देखने को मिलता है, जहाँ लाइटनिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती है। प्राइमरली ये कैटाटुम्बो रिवर के माउथ पर होता है जहाँ पे वो लेक मैराकाइबो के से मिलती है, और ये लार्जेस्ट लेक है वेनेजुएला का, रिमेंबर दिस। अब कैसे होता है, जब वार्म मॉइस्ट एयर बेसिकली जो कैरेबियन सी से फ्लो हो रही होती है, ये कैरेबियन सी से आती है और ये जो एंडीज माउंटेन्स हैं यहाँ पर, ये उधर स्ट्राइक करती है, और यहाँ पे एंडीज माउंटेन से स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ की कूलर एयर जो डिसेंड हो रही होती है पीक से, उनसे टकराती है। इससे ये एक परफेक्ट स्टॉर्म टाइप बनता है। जैसे ही वार्मर एयर फोर्स होती है वो राइजली ऊपर बढ़ती है लोकल लैंडस्केप के अकॉर्डिंग, और जैसे होता है वो तुरंत कूल होने लगती है एंड यहाँ पे क्यूमुलो निम्बस जो क्लाउड्स हैं वो यहाँ पे फॉर्म होने लगते हैं, विच इज क्यूमुलो निम्बस। नाउ इन क्लाउड्स के फॉर्म होने के बाद मीनवाइल यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है स्ट्रॉन्ग विंड्स का, टेम्परेचर का, डिफरेंशियल का, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन्हीं क्लाउड्स के अंदर, जो इन वार्म विंड्स जो ऊपर जा रही हैं यहाँ से जो क्लाउड्स बन रहे हैं इन्हीं के अंदर चीज़ें बन जाती हैं। नाउ यहाँ पर जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है समटाइम्स ये 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर लंबे होते हैं और इनमें स्टैटिक एनर्जी होती है। जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्हीं क्लाउड्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये लाइटनिंग के फॉर्म में नीचे डिस्चार्ज होता है। एंड अगर हम देखें तो कैटाटुम्बो लाइटनिंग जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टिंग्विश की जाती है, ड्यूरेशन से डिस्टिंग्विश की जाती है। ये स्ट्राइक करती है लगभग 160 नाइट्स एक ईयर में, और अगर हम एवरेज देखें तो 28 लाइटनिंग स्ट्राइक्स पर मिनट देखी जाती है जब ये अपने पीक पर होता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का यहाँ पे रोल ये है कि यहाँ हाइट उसकी बेसिकली ज़्यादा होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेशन में हेल्प करता है, उसकी जो आइस क्रिस्टल्स कोलाइड करते हैं उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसके साथ, ये तब बनता है। और थंडर स्टॉर्म डायनामिक्स बेसिकली यहाँ बन जाता है, जो यूनिक शेप है, स्ट्रक्चर है इन क्लाउड्स का उस रीजन में, ये बहुत क्रिटिकल है खास करके इस कांस्टेंट एक्टिविटी के लिए। नाउ ये यहाँ पर चीज़ें हैं और इसीलिए इस जगह को बोला जाता है द लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब लेक मैराकाइबो के बारे में हम देखते हैं, तो ये लार्जेस्ट लेक है लैटिन अमेरिका का या साउथ अमेरिका का, ये लार्जेस्ट लेक है और ये लार्जेस्ट इनलेट है जहाँ पे कैरिबियन सी एंटर करती है। ये मार्काइबो बेसन बनाता है जो वेनेजुएला के नॉर्थ वेस्ट इलाके में पड़ता है। इसको इनलेट बोला जाता है क्योंकि वाटर जो इसमें आता है वो अटलांटिक ओशन से इसके अंदर यहाँ एंटर करता है। बहुत सारी रिवर्स हैं जो इस लेक माराकाइबो में जाती हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कैटाटुम्बो रिवर है। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ बेसिकली इसकी आइडियल जियोग्राफी जो है वो यहाँ पर इसको लाइटनिंग कैपिटल बनाती है। ह्यूमिडिटी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, वार्म और कोल्ड एयर यहाँ कोलाइड करती हैं, यहाँ पे फ्रिक्वेंट स्टॉर्म्स होते हैं, जनरली एक्सपीरियंसेस 200 से ज़्यादा लाइटिंग स्टॉर्म्स पर ईयर यहाँ देखे जाते हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्ट्राइक्स होती है, हमने देखा था लगभग पीक टाइम पे 28 स्ट्राइक्स पर मिनट यहाँ हो जाते हैं। ये जो है ये वर्ल्ड का रिचेस्ट एंड मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन भी है, यहाँ पे पेट्रोल बेसिकली मिलता है। मोर ओवर यहाँ पे ये जो एंडीज माउंटेन के पास है, जो इसकी प्रॉक्सिमिटी है कि ये इनके पास है और कैरिबियन सी के पास है, ये यहाँ पर एक बहुत, ये कैरिबियन सी और जो एंडीज माउंटेन के पास ये होता है, यहाँ पर ये एक इसको बहुत यूनिक जो है वो यहाँ टोपोग्राफी मिल जाती है। मोर ओवर यहाँ अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स मिलते हैं। ये जो इनलेट है ये वाटर रिसीव करता है अटलांटिक ओशन से, और बहुत सारी रिवर हैं जो हमने देखा कि लेक मैराकाइबो में जाती हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कैटाटुम्बो रिवर है, और यहीं पर कहीं पे वो स्ट्राइकिंग देखने को मिलती है जैसे ही इसके माउथ पर ये पहुंचता है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड का रिचेस्ट और मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड, हमने देखा कि पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन भी है। तो ये इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये टोपोग्राफी है, गल्फ ऑफ वेनेजुएला से यहाँ ये जुड़ता है, लेक मैराकाइबो ये है,
एंड कैरिबियन सी से इधर से हवाएं आती हैं एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स नाउ। साइंस इसके पीछे क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो यहाँ आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में जो क्यूमुलनिम्बस क्लाउड्स में बन जाता है वहाँ पे ये होता है। एटमॉस्फेयर बहुत इनस्टेबल है, यहाँ पे वो साइकिल नियर कांस्टेंट प्रेजेंस है इन क्लाउड्स की, देयरफॉर ये जो साइकिल है ये बार बार यहाँ रिपीट होती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बेसिकली है यहाँ के रिच बायोडाइवर्सिटी, यहाँ न्यूट्रिएंट देती है, खास करके लाइटनिंग हो रही है तो यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता होगा, ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो सबसे पहला जो वार्म एयर आएगी वो इनफ्लो करेगी, कोल्ड एयर से स्ट्राइक करती है, वार्म एयर फिर राइज करती है और यहाँ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे जैसे ये फॉर्मेशन बढ़ता चला जाता है तो इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स बढ़ते चले जाते हैं, जल्दी कंडेंसेशन होने लगता है, आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में रेजिस्टेंस देखने को मिलती है और यहाँ स्टैटिक चार्ज बिल्डअप हो जाता है। जैसे ही स्टैटिक चार्ज बिल्डअप होता है तो वो यहाँ पे कांस्टेंट लाइटनिंग कराता है। सो दिस वाज द ओवरऑल फिनोमेना। नाउ थ्योरीज, ओरिजिन थ्योरीज में साइंटिस्ट अभी भी इसको स्टडी कर रहे हैं, कुछ ये इसकी स्टडी को लेकर के डिबेट है इसके बारे में। कल्चरल सिग्निफिकेंस है, खास करके इंडिजिनियस लोगों के यहाँ मिथ हैं, यहाँ गॉड से जुड़े हुए मिथ्स वगैरह हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी देता है, इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा है उतना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा। ऑब्जर्वेशन चैलेंजेस भी इस रीजन में देता है, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट है साइंटिस्ट के लिए कि लाइटनिंग को डिटेल में यहाँ डिस्कस करें या पढ़ें उसके बारे में। यहाँ पर फिनोमेना जो है वो कैटाटुम्बो लाइटनिंग है, ये इस लेक में होता है। 200 स्टॉर्म्स पर ईयर देखने जाते हैं, नियरली कंटिन्यू होता है और ये जुलाई से अक्टूबर के टाइम पे इसका पीक सीजन होता है। पावरफुल है, नियर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, कल्चरल सिग्निफिकेंस, एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी है इसकी। नाउ वी हैव टुडेस प्रिंसिपल क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैटाटुम्बो लाइटनिंग फिनोमेना. It occurs primarily at the mouth of the Catatumbo River, where it meets Lake Maracaibo. The frequency of lightning strikes is due to the collision of warm, moist air from the Caribbean Sea with cooler air descending from the Andes Mountain. It is termed as the lightning capital of the world due to average of 18 to 22 strikes per minute at its peak. Which of the statements given above is are correct? So you can type the answer in the comment section given below. Now we have today's main practice question. The question says that Catatumbo lightning phenomena in Venezuela is a striking example of interconnectedness of natural systems and the influence of geographical features on a local climate. Discuss the factors contributing to the high frequency of lightning strikes in this region and broader implications for climate and ecosystems. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.